कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए और मतलब कोशिश करो कि जितना टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि हम। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हो गई है अगले दिन की शुरुआत और बस अब हम खाना खा के हो चुके हैं फ्री। अब उठाते हैं अपना बैग और चलते हैं काम पे। हो गई है आज के ब्यूटीफुल सी डे की शुरुआत और मौसम है बिल्कुल साफ और चल पड़े हैं हम अपने काम पे। ऊपर टंकी के पास कुछ आवाज हो रही है, शायद पानी भर रहा होगा टंकी में। टंकी यहाँ से नहीं दिखेगी आपको, आगे चल के दिखाते हैं। तो ये रखी है टंकियाँ उधर। और सुबह सुबह शूट करने की एक समस्या मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि धूप पड़ती है उस साइड से और फेस थोड़ा काला आता है। पेड़ लगाने का एक फायदा बताता हूँ आपको। देखो ये वाला एरिया कितना छाया वाला है और काफी ठंडा है दूसरे एरिया के कंपैरिजन में। और यहाँ पे देवदार के पेड़ लगाए हैं छोटे छोटे, और मतलब अच्छा है। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है और अच्छा भी लगता है देखने में, ग्रीनरी हर जगह। आजकल हिमाचल में घास काटने का सीज़न शुरू हो गया और अब लोगों ने घास काटना शुरू कर ही दिया है। और सबसे पहले रास्ते का ही घास काटा गया, क्योंकि होता क्या था कि जैसे जब इधर घास होता है ना लंबा लंबा, तो जीन्स पे लगता है और कपड़े गीले हो जाते हैं, उससे बारिश होती है और घास गीला ही रहता है, धूप तो लगती नहीं थी। इसलिए सबसे पहले रास्ते वाला सेक्शन क्लियर किया है। बाकी जो इधर वाला ये भी होगा, लेकिन कुछ टाइम में। पहुंच चुके हैं हम गाड़ी में, गाड़ी कर दी है स्टार्ट। अब चलते हैं काम पे अपने। तो पहुंच चुके हैं हम अपने काम पे और आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो क्योंकि शोर बहुत है। और ये है कुछ अपना सेटअप। तो आज थोड़े बहुत काम है मेरे को, जैसे कि कुछ सामान भेजना, हिसाब किताब लिखना। आज सारा थोड़ा क्लैरिकल टाइप काम ही है, इतना ऐसा है नहीं। तो करते हैं आज के काम की शुरुआत। तो अभी सामान छोड़ने आए थे हम पोस्ट ऑफिस, एक ऑर्डर आया था ऑनलाइन। अभी मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मैंने एक फ्रेंड को अंदर भेजा हुआ है। ये मैंने काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ देखी कि इतना बड़ा बड़ा सामान भी पोस्ट ऑफिस में आ रहा है। ये मेरे को लगता है कोई सरकारी स्कीम में हो सकता है सामान आया हो। मैंने पूछा तो था ही नहीं कि ये क्या है, तो कह तो रहे हैं ऐसा कि सरकारी स्कीम में ही आया है कुछ। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर और हो रही है खाना खाने की तैयारी। और बस दूध उबल रहा है और उसके बाद खाएंगे खाना। मैं और मम्मी ऑलमोस्ट 4-5 साल से साथ में ही खाना खाते हैं, शाम वाला, क्योंकि सारा दिन की गपशप वगैरह सब कुछ इसी टाइम होता है। वैसे तो सब बिजी होते हैं अपने अपने काम में। तो अभी खाना खा के हो चुके हैं फ्री। और आज का दिन ना थोड़ा सा लंबा था, क्योंकि मैंने एक तो मैं पहले मंडी गया बस में शाम को 3-4 बजे के आसपास, तब मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बस में गया था। काम ये था कि एक्चुअली मेरे को अपना लैपटॉप में SSD डलवानी थी, क्योंकि लैपटॉप बहुत ही स्लो चल रहा था और मतलब उस पर मन ही नहीं करता था फिर कुछ काम करने, क्योंकि वो स्लो ही इतना चलता था, मतलब हार्डली आप कुछ कर सकते थे। उसके बाद मैं 4-5 बजे वापस आया। फिर मैं रास्ते में उतर गया था, क्योंकि मैंने एक पार्सल भिजवाना था दिल्ली। दिन को भी एक पार्सल भेजा था, बट वो मैंने पोस्ट किया था, उसने चंडीगढ़ जाना था। लेकिन शाम को जो सामान भेजा था वो सेम डे चाहिए था, इसलिए मैंने वो बाय बस ही भेज दिया। और वो वॉल्वो आनी थी लगभग रात को 9-10 बजे, मतलब अभी वो शायद पंडो के आसपास होगी वॉल्वो, और अभी वो पिकअप करेगा। तो उससे भी बात हो गई है। और उसके बाद मैं फिर लिफ्ट लेके पहुंच गया पंडो और फिर वापस काम पे और वापस घर पे। तो आज मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाया। तो अभी सुबह के खाने की तैयारी भी अभी हो जा रही है और राजमा धुल रहे हैं। और राजमा मेरी फेवरेट दाल भी है और सुबह वही खा के चलेंगे काम पे। और मतलब रात के टाइम बड़ी भूख लगती है वैसे तो, पर सुबह के जब एक तो जल्दी खाना खाते हैं, लगभग 8 बजे तक खा लेते हैं, तो उस टाइम पे इतनी भूख नहीं होती। लेकिन सुबह जब पैदल चलते हैं फिर ऊपर पहुंचते हैं 9 बजे, इतनी खतरनाक भूख लगती है, इसलिए सुबह ही दबा के खाना पड़ता है। क्या बोलते हैं, ठेले में तार फुल के डमरेली।
चीज़ मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, और ये एक सलाह भी और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस भी है कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, और मतलब कोशिश करो कि जितना टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि हम जो बिज़नेस करते हैं शेड्यूल बहुत बिजी रहता है एक तरह से, कि मतलब दिन में 10-11 घंटे हम ऑलमोस्ट काम पे ही होते हैं। तो शाम को यही एक टाइम होता है खाना खाने से लेके थोड़ा बैठने तक कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, और मेरे हिसाब से देना भी चाहिए, क्योंकि सब इसी इंतज़ार में होते हैं कि हाँ फैमिली साथ में बैठे, और यही है। नहीं तो पैसे का कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है या फैमिली खुश नहीं है, तो मेरे हिसाब से पैसे का भी कमा के भी कोई उतना फ़ायदा है नहीं। और अब चलते हैं सोने, क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी। अब थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं, तो मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय।